नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक विवाद चला है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा अपने उच्च आदर्शों के लिए कहीं न कहीं इसके उदाहरण दिए जाते हैं पूरे देश के अंदर कि वहाँ का विधानसभा में इस तरह से काम होता है, संसदीय प्रणाली बहुत अच्छी है और सभी सदस्य संसदीय प्रणाली और संविधान के तहत चलते हैं। लेकिन कुछ दिनों से विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी के बीच में विवाद चल रहा है और विवाद वो सार्वजनिक मंचों पे आ गया है कहीं न कहीं उभर कर, कहीं न कहीं वो मीडिया के बीच में भी एक चर्चा का विषय बना है, जिससे ये हमारा जो कौंसल चैम्बर था, ब्रिटिश काल में बना और यहीं से हमने पहले स्पीकर चुने विट्ठल भाई पटेल। कई ऐतिहासिक यहाँ पे प्रस्ताव रखे गए, पारित भी हुए उस समय से। लेकिन अब अचानक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के तहत जो हो रहा है, उसको लेके चर्चाएँ चल रही हैं कि हमारी संसदीय प्रणाली हिमाचल प्रदेश में किस रास्ते पे जा रही है? क्या ये गलत रास्ता इख्तियार कर रही है? क्योंकि जयराम ठाकुर जी बयान देते हैं, स्पीकर बयान दे देते हैं। स्पीकर एक विवादास्पद बयान देते हैं तो हल्ला मच जाता है। मामला ये इसलिए चला कि व क कांग्रेस के जो 6 सदस्य अयोग्य करार दे दिए गए, वहीं 3 निर्दलीयों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद उनके इस्तीफे स्वीकार करने में देरी हुई। लेकिन दोनों बार सुप्रीम कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट में भी गए ये लोग, लेकिन उनका यही कहना था, कानूनी मत यही था कि विधानसभा स्पीकर की जो शक्तियाँ हैं, उनमें दखल कोर्ट नहीं दे सकता। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर क्यों ये भिड़ रहे हैं, विपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष क्यों भिड़ रहे हैं? तो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कुलदीप कुमार जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश सिंघा जी हैं, सीपीएम के बड़े नेता हैं, कई बार विधायक रहे हैं और इस संस्था में उन्होंने भी लंबे समय तक काम किया है। कृपाल परमार जी हैं, पूर्व सांसद हैं, छात्र राजनीति में रहे हैं और भाजपा के बड़े स्तंभ रहे हैं, इन दिनों भाजपा में ये नहीं है। डॉक्टर हंसराज जी हैं, इन्होंने इस विधानसभा में बतौर उपाध्यक्ष पिछले 5 साल कार्यकाल किया, अभी भी विधायक हैं, तीसरी बार के विधायक हैं, ये वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, ये भी हमारे साथ आज चर्चा में भाग लेंगे। तो मैं सबसे पहले चर्चा शुरू करूँगा सिंघा जी से। सिंघा जी, ये जो कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि बयानबाजियाँ सार्वजनिक मंचों पे चीज़ें आ रही हैं और स्पीकर कह रहे हैं कि नहीं, ये मैंने जयराम ठाकुर से सर्टिफ़िकेट नहीं लेना, जयराम कह रहे हैं कि ये स्पीकर कठपुतली है सीएम की और उनको किसी पदों के प्रलोभन दिए गए हैं। तो ये जो लड़ाई सड़क तक जा चुकी है असेंबली की और स्पीकर का कहना है कि विधानसभा की बात विधानसभा के अंदर की जाए, उसको सार्वजनिक मंचों पे ना ले जाएँ। तो ये हम किस तरह की संसदीय प्रणाली को हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ा रहे हैं? जी, राजीव सिंघा जी, चर्चा से शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि ठाकुर जयराम जी भी और जो माननीय हमारे अध्यक्ष हैं कुलदीप पठानिया भी जी, वो मेरी बात को बुरा ना माने। मैं जी, उनसे क्षमा भी मांगता हूं क्योंकि आपने चर्चा के लिए मुझे इनवाइट किया और मुझे खुल के अपनी बात को रखना है। पहली बात जी, मैं समझता हूं कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि बीजेपी और जयराम ठाकुर जी कुछ बहुत जल्दी में, देखिए हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो 5 साल का जनमत देती है। अनलेस द गवर्नमेंट इज रिड्यूस टू अ माइनॉरिटी, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। तो वो 5 साल का जनमत का इंतजार करना होता है। ये लोकसभा के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी, और हमारे जो निचली इकाई है पंचायतों के भी, दी पीरियड फॉर इलेक्शन, जो इलेक्ट होने का जो होता है, चुने जाने का जो समय जी, होता है, 5 साल है। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये विवाद की जो जड़ है, जननी जो है, ये हुई है जो बीजेपी ने कोशिश की कांग्रेस की सरकार को डिस्टेबलाइज करना। और ये बहुत दुर्भाग्य है, ऐसा हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ करता था। अब ये इतना हो गया, जो फौरी बयानबाजी हो रही है, मैं समझता हूं उस पर दोनों को, अध्यक्ष महोदय को भी और जयराम ठाकुर जी को भी, अंकुश लगाना चाहिए अपनी बातचीत को लेकर। देखिए,
मैं किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता, लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार की बन रही है जो मैं समझता हूं हिमाचल के संदर्भ में हमारे विधानसभा की गरिमा को मद्देनजर रखते हुए हम जो बेल्ट होती है उस बेल्ट के नीचे ना जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्पीकर महोदय गए हैं, मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो प्रतिपक्ष के नेता हैं जयराम ठाकुर जी वो गए हैं, लेकिन बात उधर को बढ़ रही है। मैं समझता हूं बहुत जो भी अपनी बात को रखना है उसका तरीका है रखने का, लेकिन जब हम इस हद तक चले जाते हैं कि स्पीकर महोदय ये चीफ मिनिस्टर के कहने पर सारा कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये अच्छी बात ना जयराम ठाकुर जी की तरफ से है और कुछ ऐसे भी बयानबाजी ये पठानिया जी की तरफ से, माननीय जो अध्यक्ष है हमारे जी विधानसभा के, कुछ ऐसी बातें तो नहीं आई है लेकिन संकेत उधर को गए। तो इसलिए मैं जी समझता हूं अभी भी समय है, क्योंकि ये चुनाव चल रहा है। ये तीन जो इंडिपेंडेंट विधायक जिन्होंने इस्तीफा जी दिया, उनको जरूरत भी नहीं थी इस्तीफा देने की। क्या जरूरत थी इस्तीफा देने की? समवेयर वो भी शिकार हो गए बेचारे। जो भाजपा की गेम प्लान थी वो शायद मेरा ख्याल है नहीं देना चाहते थे, वो घिर गए और ये बगैर जो कॉन्सिक्वेंस है इसके बगैर उसको समझे हुए बेचारे तीनों जी वो शिकार हुए हैं और ये बहुत दुर्भाग्य है। तो ऐसा मेरा मानना है। जी जी मैं अंतरा जी, मैं अभी क्वेश्चन आएंगे, आपसे जवाब आएंगे। मैं अभी कुलदीप कुमार जी से क्वेश्चन लूंगा। आपने लंबा समय लगभग कोई 35-40 साल इसी विधानसभा के अंदर गुजारे हैं, तो आपने कभी देखा कि इस तरह का विवाद सड़कों पे आ जाएगा? और स्पीकर महोदय का भी एक विवादास्पद बयान है कि 6 के सिर मैंने कलम कर दिए जो पिछले उपचुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव, और 3 मेरे आरे के नीचे हैं। ऐसा स्पीकर साहब को भी क्या इस तरह का बयान देना चाहिए कुलदीप कुमार जी? क्योंकि ठीक है, नेता प्रतिपक्ष ने भी गलत बयान दिया, लेकिन स्पीकर साहब ने भी एक सार्वजनिक मंच से ऐसी बात कही है। ये तार तार कर रही है मर्यादा विधानसभा की। जी पथरिया जी, पहले तो आपका धन्यवाद, मुझे आपने इस चर्चा में शामिल किया। जैसा कि हमारे पुराने साथी राकेश सिन्हा जी ने बात कही है कि पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए, राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो पग उठाए थे सरकार गिराने के लिए, उसमें वो बुरी तरह फेल हुई है। और उस फेल होने की वजह से अब ये बातें, उसके परिणाम स्वरूप ये बातें निकल के आ रही हैं जो ये भी सोच रहे हैं कि ये जो इलेक्शन में भी उनकी जो हार निश्चित नजर आ रही है उससे भी बौखलाए हुए हैं, इस करके ऐसे बयान जो है। नहीं तो जयराम जी बहुत ही सीनियर सदस्य हैं और बड़े उच्च पदों पर आसीन रह चुके हैं, सुशोभित रह चुके हैं। उनसे ऐसे जो बयान है वो उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि विधानसभा भी एक लोकतंत्र का मंदिर है। आपने पहले कहा कि ये हिमाचल विधानसभा बड़ी ऐतिहासिक विधानसभा है, उच्च आदर्शों के लिए मानी जाती है। और यहाँ पर जो भी सदस्य जब भी अंदर जाता है, तो सारे मेरे माननीय साथी जानते हैं कि कुर्सी पर अगर विराजमान भी होना है तो अपना सिर नमन करते हैं उस कुर्सी की, उस पीठासीन अध्यक्ष की हाँ, चेयर के की लिए रिस्पेक्ट है, बिल्कुल। चेयर को रिस्पेक्ट देते हैं। और ये जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको संवैधानिक पावर जो दी गई है उसके मुताबिक विधानसभा का संचालन किया जाता है। और उसमें विधानसभा के कस्टोडियन जो है स्पीकर को माना गया है, क्योंकि विधानसभा के अंदर जो भी चर्चा देनी है, जो भी नियम है, और नियम और प्रोसीजर के मुताबिक वो उसको संचालन करते हैं। और अगर कोई डिफरेंसेस जो मतभेद होते हैं
कोई भी मतभेद किसी सदस्य का या किसी विपक्ष का हो जाता है तो वो वहाँ हाउस में इसकी चर्चा हो सकती है, या हाउस में चर्चा नहीं करनी है तो विधानसभा स्पीकर के चैम्बर में जाके उस मसले को हल किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं है कि सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी शुरू हो जाए, इससे जो विधानसभा की गरिमा को ठेस लगती है। और जो हमारे सीनियर मोस्ट श्री जयराम जी जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मेरे साथ बड़े पुराने साथी, हम इकट्ठे आए थे और बड़े शालीन व्यक्ति हैं, लेकिन उनसे ऐसी उम्मीद, ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और जैसा कि आपने कहा कि पीछे 6 सदस्य जो निलंबित किए गए थे, उनके बारे में भी जब जो स्पीकर ने फैसला लिया, वो ऊपर कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक वो अपनी जो है गुहार लगाते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बात को नहीं माना और अध्यक्ष के फैसले को जो है बरकरार रखा। उसमें उन्होंने कहा कि हम इसमें अध्यक्ष के फैसले में इंटरफियर नहीं कर सकते, चाहे वो आज़ाद विधायक थे, उनके रेजिग्नेशन की बात आई तो वो रेजिग्नेशन जब वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे तो हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट में भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो उसके बाद ये फैसला जो है अध्यक्ष महोदय को लेना पड़ा। उन्होंने सारे जो कोर्टों के फैसले का इंतजार करके अपना फैसला दिया है। जब हाई कोर्ट जो है विधानसभा स्पीकर के फैसले पर इंटरफियर नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, और महामहिम गवर्नर के पास भी गए, उन्होंने भी कहा कि अध्यक्ष का जो फैसला है उसके ऊपर हम इंटरफियर नहीं कर सकते, और अध्यक्ष का फैसला जो है अंतिम है। तो उसके बावजूद भी इतने सीनियर सदस्य हमारे जयराम जी फिर वो सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करें, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी चलिए ये कृपाल परमार जी जुड़े हैं। कृपाल परमार जी, ये पहली बार लगभग देखने को मिल रहा है, लंबा समय हमें भी हो गया इस विधानसभा को कवर करते हुए, कि नेता प्रतिपक्ष और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और विधानसभा स्पीकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके जवाब दे रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और जबकि पिछले साल तक विधानसभा सत्र ठीक तरीके से लगभग चलते रहे, विपक्ष ने जो करना होता है वो भूमिका विपक्ष निभाता रहा। इस बार ही बजट सत्र में कारण तो सबने बता दिया, वक्ताओं ने, कि कारण वहीं से उपजा और इतनी खटास पड़ चुकी है कि हमारी विधानसभा की जो गरिमा वो तार तार हुई। जी परमार जी। हाँ, देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि स्पीकर का पद जो है वो एक संवैधानिक पद है और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके पास बहुत से अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के उदाहरण जो थे वो दूसरी विधानसभाओं में भी और देश के पार्लियामेंट के अंदर भी चर्चा होती रही है कि हिमाचल की विधानसभा में वातावरण बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, जैसे सिंघा जी ने कहा कि पिछले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसके दौरान जो संबंधों के बीच में खटास आई, उसके कारण दोनों तरफों ने शिष्टाचार की सीमा को लांघने का प्रयास किया। और सदन जो है वो सिद्धांत से चलता है, शिष्टाचार से चलता है, संविधान से चलता है। और जब कोई शिष्टाचार की सीमा लांघने की कोशिश करता है तो विवाद होता है। इसमें कारण चाहे कुछ भी रहे हों, लेकिन विधानसभा की मर्यादा और एक राजनीतिक शिष्टाचार को दोनों तरफ से तार तार करने की कोशिश हो रही है। जहां तक पक्ष और विपक्ष का बात है, सदन को चारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की रहती है क्योंकि वो बहुमत में है, और विपक्ष जो है वो अपने इलाके के और जनता की भलाई के मुद्दों को लेके वहां पे संघर्ष भी चलता है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब चर्चा बाहर आ गई तो ये एक ऐसा लग रहा है कि जैसे सिंघा जी हमारे यूनिवर्सिटी टाइम के मित्र हैं, ऐसी घमासान तो कैंपस के टॉक में भी नहीं होता।
जो विद्यार्थी लेवल के लोग हैं इस तरह से नहीं लड़ते जैसे अब ये दोनों पक्ष लड़ रहे हैं। तो मेरा इन दोनों से यही निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, इसको बिहारीकरण करने की कोशिश ना करें और शिष्टाचार में रहकर काम करें, ताकि प्रदेश की जनता ने जिस नीयत के साथ जिस दल को जो जिम्मेवारी दी गई है उसका निर्वहन जो है वो तरीके से करें। जी हंसराज जी, डॉक्टर साहब, ये पहली बार इस तरह का हो रहा। आपने भी देखा पिछले 5 साल भी हल्का फुल्का हुआ था पिछले 5 साल भी, लेकिन इस बार अचानक ऐसा हो गया कि सारी बातें जो सदन के अंदर होनी चाहिए, जो स्पीकर के चैम्बर में होनी चाहिए, वो सार्वजनिक मंचों पे हो रही है। क्या ये कहीं इलेक्शनों के चलते तो नहीं हो रहा है ये? जी हंसराज जी। तो आपको और सभी जितने लोग पैनल में जुड़े हैं सभी को नमस्कार। मेरे से वरिष्ठ लोग हैं, हमने इनको देख देख करके राजनीति सीखी है। सिंघा जी ने 2 शब्द कहे, उनसे मुझे ऐतराज था, उस वक्त ही बोलना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार को तोड़ने और ये करने का काम किया है। कुलदीप जी ने भी अपना विषय रखा और कृपाल परमार जी तो वरिष्ठ सहयोगी रहे हैं हमारे, हम इनको देख के ही बड़े हुए हैं राजनीति में। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हर पद की अपनी गरिमा होती है। चूंकि मुझे खुद इस विधान मान्य सदन को चलाने का मौका मिला है पिछली बार, और पिछली बार जो कांग्रेस के विधायकों ने तब माननीय गवर्नर साहब को रोक के किया था, आपने भी कवर किया था। जी बिल्कुल। बावजूद भी स्पीकर साहब ने उस टाइम परमार जी ने बहुत एहतियात बरतते हुए सभी विधायकों को जिस तरह से वो कर सकते थे वो किया था। और आपने देखा होगा हमने कभी कोई बाइट बाहर नहीं दी थी, ना परमार साहब की या बिंदल जी जब थे वो भी नहीं जाती थी। इवन बुटेल साहब को भी हमने नजदीक से देखा है, पंडित तुलसीराम जी को भी देखा है। पता नहीं, पठानिया जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मैं बहुत सम्मान करता हूँ, स्पीकर होने के नाते और रिगार्ड हो जाता है उनका। लेकिन इस तरह की बयानबाजी जो आपने खुद ही कहा कि 6 काट दिए हैं, 3 और आने के लिए, इस तरह जयराम जी बार बार इस बात को बोल रहे हैं। एक माननीय स्पीकर को जो है मुझे लगता है ये वो शोभा नहीं देता है। दूसरा इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो तरीका जिस तरह से अब विधानसभा का अध्यक्ष कहाँ राजनीतिक पार्टियों की मीटिंगों में भाग लेता है, कहाँ विधानसभा के अध्यक्ष को जो है वो रैलियों में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। न्यूट्रल अप्रोच उसकी होती थी, तटस्थ होकर के उनको विधानसभा दोनों, मतलब यहाँ तो 2 ही दल हैं, चाहे 20 दल भी हों, उनके साथ में बैलेंस बना करके उनको चलना होता है। लेकिन क्या हुआ है कि एकाएक जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था कि आप जो है वो इस महासमुद्र को पार कर सकते हो, ऐसा ही सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए स्पीकर साहब को, और दूसरा वो जो वकील साहब यहाँ राज्यसभा का सांसद बनने के लिए आए हुए थे हिमाचल में, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वो पता नहीं क्या सिखा गए या क्या तरीका लगा गए कि माननीय अध्यक्ष जी जो बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं और कानून के ज्ञाता भी हैं, उन्होंने प्रैक्टिस करी हुई हाई कोर्ट में, और मुझे तो ये भी मालूम हुआ है कि वो बेस्ट लेजिस्लेटर भी, उनका अवार्ड भी उनको मिला हुआ है। लेकिन बीइंग ए विधायक बहुत अच्छा उन्होंने निभाया, और बीइंग ए स्पीकर अब पता नहीं क्या हो गया है, और हर बात में हमको काय को बाइट देनी है। मतलब मुझे जो व्यक्तिगत रूप से ये कहना है उनको, हम उस कुर्सी का, जहां आपने स्वयं कहा, जहां विठल भाई पटेल उस आसन, सम्माननीय आसन पर विराज रहे हैं, अब ऐसी क्या घटनाएं हो रही हैं कि आप हर चीज में अपने आप को घुसा रहे हैं। जो काम चीफ मिनिस्टर साहब को करना चाहिए, जो काम इनके वरिष्ठ नेताओं और लोगों को करना चाहिए, इनसे करवा रहे हैं वो लोग। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हम आसन का पूरा सम्मान करते हैं, माननीय स्पीकर साहब का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन उनको राजनीतिक घटनाक्रम से जो बाहर चल रहा है उससे उनको बाहर रहना चाहिए। और दूसरा मेरा ये निवेदन उनसे इतना है कि जिस तरह से वो आ रहे और उसकी बात चल रही है ये, और काटना ये वो बनाना, और सिंघा जी जो कह रहे थे कि बीजेपी ने तोड़ने की कोशिश करी, सरकार तोड़ी या ऐसा किया गया, देखो इसमें सभी विधायकों ने, जो 6 विधायक कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में या जिन्होंने चुनाव लड़ा अभी, उन लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना शोषण प्रताड़ना उनके विधानसभा क्षेत्रों की करी है, ऐसी कभी नहीं हुई है। सुधीर जी को आपने देखा होगा
उन्होंने स्वयं कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनको मिनिस्टर बनाया गया। कांगड़ा की अनदेखी जिस तरह से हुई है, और अभी भी आप देखिए अन्याय तो पूरा बराबर कांगड़ा के साथ चला हुआ है। डेरा में और देखिए हंसराज जी, कांगड़ा के साथ न्याय तो भाजपा भी करती रही है, ये कोई नई बात नहीं। दूसरी बात आपने कही कि राजनीतिक दल से जो चुना हुआ व्यक्ति है पहले विधायक बनेगा फिर स्पीकर बनेगा, और आपको याद होगा बिंदल जी स्पीकर बने लेकिन वो पार्टी की सभी मीटिंगों में, चाहे कोर कमेटी की होती थी चाहे प्रदेश पदाधिकारी की, सुनिए, फिर आपके परमार साहब सब मीटिंगों में भाग लेते थे वो भी। कभी विधायक दल में कभी स्पीकर गए ही नहीं है। मैं तो खुद डिप्टी स्पीकर रहा हूँ। मैं विधायक दल की नहीं कर रहा हूँ बात, मैं कर रहा हूँ आपकी कोर कमेटी, आपकी प्रदेश कार्य समिति की बैठकों में आपके दोनों स्पीकर देखे गए और चित्र भी समाचार पत्रों में उस समय छपते रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक प्राणी है स्पीकर भी, ठीक है, आसन पे बैठकर उसकी जो लिमिटेशन है, उसकी जो पावर है, उसका वो इस्तेमाल करेगा। जब आप मर्यादा की बात कर रहे हैं या आसन की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको अगर मान लो आप राजनीति में, तो आप चीटाकशी तो रोज ही चली रहती है। कोई अपने अपने हिसाब से सब लोग राजनीति करते हैं, जिसको जो मुद्दा जो है वो कारगर लगता है वो उसी को खींच देता है। तो अगर उस सदन की, माननीय सदन की उस गरिमा को बचाए रखना है, तो हमें, मुझे लगता है उनको ये जो सामाजिक या राजनीतिक तरीके से जिस तरह से उभर करके बाहर आ रहे हैं वैसे नहीं आना चाहिए, ये मेरा कहना है। जी सिंघा जी, एक विवाद कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि स्पीकर को राजनीतिक प्राणी नहीं रहना चाहिए और उसको बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना चाहिए, और पहली बार है स्पीकर पे पक्षपात के आरोप पूरा भाजपा विधायक दल लगा रहा है इस बार। कारण ये है कि जाहिर है स्पीकर है, स्पीकर के पास दल बदल कानून का पूरा इख्तियार था और वो उसी दल से आते हैं अपनी सरकार, तो वो भी बचाएंगे। तो स्पीकर को इस चीजों से दूर रखने का कोई ऐसा तो कोई फार्मूला है नहीं, कोई संविधान में ऐसा कोई वो भी नहीं है। जी सिंघा जी। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे आप माफ कीजिए, जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट स्पीकर की है जी, उसमें मुझे लगता है कि अब ये जो आज का दौर है, आज का दौर का मतलब है ये आप समझ लीजिए पिछले 20 वर्ष के बाद का, हर स्पीकर ने, मुझे ऐसा लगता है, एक सेक्टेरियन पोजीशन जरूर ली है जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। कहीं ना कहीं उसके साथ उसने अपनी सिर्फ हमदर्दी जाहिर नहीं की। बिंदल साहब तो जिस समय उपचुनाव हुआ, सुरेश जी संसद में चले गए, सांसद बन गए और वहां बाय इलेक्शन हुआ। उस बाय इलेक्शन में वो तो ओपनली उन्होंने क्या कहते हैं कैंपेन भी की। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि स्पीकर का पोस्ट जो है, जो ओहदा है, वो राजनीति से ऊपर होना चाहिए। वो कौन सी राजनीति? जो पॉलिटिकल पार्टीज की राजनीति है, वो संकीर्ण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसको तो इस तरीके का रोल अदा करना है जिस तरीके का रोल कोर्ट के अंदर एक न्यायाधीश किया करते हैं, उस तरीके का है। ही इज गवर्न्ड बाय दी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो संविधान है, उससे वो है। और मैं समझता हूं वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन ये भी रियलिटी है, सोमनाथ चैटर्जी को छोड़कर मैं देख रहा हूं जितने भी स्पीकर चाहे पार्लियामेंट में आ रहे हैं या स्पीकर वो विधानसभा में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो रोल है वो अंडर दी स्कैनर है। अब तो ये भी हो गया, महाराष्ट्र में आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि टिप्पणी की है, स्पीकर महोदय ने जो अल्पमत की पार्टियां थी, वो सिंबल जो असली पार्टी को जाना चाहिए था, वो वहां नहीं गया शिवसेना को। जो शिवसेना का ब्रेकअवे ग्रुप था वो उसको दिया गया, एनसीपी का शरद पवार जी को नहीं दिया गया जी, लेकिन जो ब्रेकअवे ग्रुप था उस ब्रेकअवे ग्रुप को दिया। तो ये जो इशू है स्पीकर का इंडिपेंडेंट का, वो समझता हूं कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है, वो लोकतांत्रिक प्रणाली वो प्रभावित हो रही है, जो एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर बन रहा है। तो इसलिए वो होना तो यही चाहिए
जो कानून कहता है, और स्पीकर हमारे लिए बहुत ही प्रतिष्ठावान एक स्थान है, लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, वो उसी दायरे के अंदर उन्हें कार्य करने की जरूरत है। जी जी, सूर्य कुमार जी, जब से आपकी सरकार आई है, क्योंकि इस बार निजाम नया है, सरदार भी नया है, क्योंकि पहले आप जैसे लोग सदन के अंदर होते थे, इस बार बाहर हैं आप लोग, मुख्यमंत्री भी बार बार वीरभद्र सिंह रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं, तो जाहिर है पक्ष और विपक्ष के अंदर एक संवाद होता था। जब भी बजट सत्र आएगा, मानसून सत्र आएगा, शीतकालीन सत्र आएगा, एक संवाद होता था, और संवाद के जरिए ही जो बीच में कोई विरोधाभास भी होता था और सदन की कार्रवाई स्थगित भी करनी पड़ती थी, लेकिन वो चल पड़ती थी। लेकिन इस बार ये चीजें, संवाद कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी विपक्ष के साथ नहीं हो रहा है, ऐसा भाजपा विधायक दल के कुछ सदस्यों का कहना है। जी डॉक्टर साहब, पहले तो मेरे जो अजीज हैं हंसराज जी, डिप्टी स्पीकर रहे हैं, बड़े तेज तरार हैं, इनकी बात से सहमत नहीं हूँ कि इन्होंने जो बात कही कि सीएम की दखलंदाजी जो है हो रही है, और उनके कहने पर जो है स्पीकर साहब उनके इशारों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं इनकी बात का इस बात पर सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब ये जो फैसले हुए हैं, जब विधानसभा अध्यक्ष के जो फैसले हुए हैं, तो इनका जो दल है भारतीय जनता पार्टी, जो सहमत नहीं थी, वो कोर्ट में भी गई, हाई कोर्ट में भी गई, सुप्रीम कोर्ट में भी गई, गवर्नर के पास भी गई, तो इनको वहां पर कोई राहत नहीं मिली। अगर वो गलत होते तो कोई ना कोई जो है, चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट, इनको राहत देता। और जब वो फैसला हो गया कि जो विधानसभा का अध्यक्ष है, उसके फैसले के ऊपर हम जो है इंटरफियर नहीं कर सकते, ना ही उसको आदेश दे सकते हैं। जैसा कि कर्नाटका में विधानसभा अध्यक्ष ने 15 विधानसभा सदस्यों को निलंबित किया, वो अपने निलंबित नहीं किया, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि हम विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर इंटरफेयर नहीं कर सकते, और ना ही हम बिल्कुल, उनको ऐसा ही फैसला हिमाचल हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी ऐसा ही दिया 3 निर्दलियों के मामले में। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने भी दिया। और जो जी 6 इनके विधायक जो है निकाले गए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। जी, चलिए चलिए वो आ गई, लेकिन ये बातें हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, तो वो वहां से कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करना मेरे हिसाब से बहुत गलत बात नहीं, है। वो तो परंपरा ही गलत शुरू हो गई। जैसे आपने कहा, मतभेद होते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के, संवाद की कमी, जो एक हाउस चलता था, पक्ष और सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की सूझबूझ से और आपसी संवाद से हाउस चलता था, वो चलता हुआ नहीं दिख रहा है इस बार। जी सिन्हा साहब भी बड़े पुराने रहे, इनके तो ज्यादा मतभेद होते थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में जाके वहां पर अपोजिशन वाले और सत्ता पक्ष वाले वहां बैठ के मसले को सॉर्ट आउट कर लेते थे। तो दोनों पक्षों के जो सहयोग से विधानसभा चलती है। और ये ठीक है, हंसराज जी ने कहा कि सत्ता पक्ष का ज्यादा रोल होता है, लेकिन इसमें विपक्ष का भी रोल है। मैं ये सब बातें इनसे सहमत हूँ, लेकिन अगर आप किसी फैसले से सहमत नहीं है, तो सार्वजनिक जो है पब्लिक में जाकर टिप्पणियां करना, स्पीकर के खिलाफ टिप्पणी करना, ये जो है हमारी गरिमा के खिलाफ है, विधानसभा की गरिमा के खिलाफ है। जी जी, चलिए कृपाल परमार जी, ये मामला दरअसल ये बिगड़ इसलिए रहा है कि 9 सदस्य जो भाजपा के हैं, जो उन्होंने सदन के अंदर अवमानना की है, उसको लेके मामला गरमाया हुआ है। कहीं ना कहीं
कांग्रेस की तरफ से बयान आ गए, संकेत दे दिए गए मुख्यमंत्री द्वारा, राजेश धर्माणी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनकी सदस्यता भी जा सकती है। जयराम जी का कहना है कि नारे लगाने से सदस्यता नहीं जाती है और मामला बढ़ गया है ये बहुत ज्यादा। जी फरमाएं। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि कानून का पक्ष सामने आ गया, अदालतों ने इसके बारे में जो विचार दिए वो सामने आ गए, लेकिन राजनीति में एक इससे भी बड़ी अदालत है, वो है जनता की अदालत। जी और ये जो सारी टिप्पणियां हो रही हैं, इसको जनता, हिमाचल की जनता जो है वो ठीक ढंग से नहीं ले रही है, और उसका असर जो है वो पिछले 6 जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, उसमें देखने को भी मिला है। चाहे जयराम ठाकुर जी स्पीकर को कठपुतली कहें, चाहे स्पीकर साहब सर कलम करने की बात करें, मेरा मानना यह है कि जब स्पीकर साहब के सामने कोई कंप्लेंट आती है तो वो एक जज की हैसियत से उसका फैसला करते हैं। तो कानून में एक सेइंग है कि जस्टिस शुड बी डन एंड इट सीम्स टू बी डन। न्याय जो है वो होना भी चाहिए और होता हुआ दिखना भी चाहिए। और जो दोनों पक्ष जो है, इस चाहे बयानबाजी का मामला है, चाहे स्पीकर साहब की तरफ से न्याय करने का फैसला है, दोनों जो है वो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश की जनता इसको चुपचाप देख रही है। और आने जो चुनाव चल रहे हैं, इसमें जो नूरा कुश्ती पॉलिटिकल पार्टियों की चल रही है वो देख रही है, और उसका असर जो है आने वाले चुनावों में निश्चित रूप से पड़ेगा। जी हंसराज जी, प्रभार साहब ने एक बात कही कि ये हमारी विधानसभा है, लेकिन छात्र संसद की तरह इसको जो देखा जा रहा है इन दिनों कि जैसे छात्र आपस में लड़ रहे होते हैं, इस तरह की लड़ाइयां चल रही हैं। इसकी मर्यादा को पक्ष और विपक्ष कैसे इसको बहाल करेगा और इसके उच्च आदर्श स्थापित रह सके हमारी विधानसभा के? नहीं, एक तो इसमें संवाद की बहुत जरूरत है, और संवाद के साथ साथ लोगों को, मुझे लगता है कि अब आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और कि विधान, मैं खुद पीठासीन अध्यक्षों के सम्मेलन में बहुत सारी स्टेटों में पिछली बार भी घूमा हूं, और हमारी बहुत हेल्दी प्रैक्टिस रही है। 35 सिटिंग्स हम लोग ही करते आए हैं, हिमाचल प्रदेश ही करता आया है साल की, जबकि अन्य प्रदेश नहीं कर पाए हैं। इसमें हुआ क्या है कि जो 6 माह का खेल रहे लोग, उसमें उनको लगता है कि जो नारे लगाने के, हम लोग उसमें, मैं भी हूँ, 9 लोग जो जिसमें हमको सस्पेंड किया गया, फिर साथ ही साथ कहा गया कि वहां पे अपमानना भी बनती है, ये बनता है वो। ऐसा है, लोकतंत्र में विरोध करना विपक्ष का काम है, और उनको कुछ सामाजिक मुद्दों पर करना भी चाहिए, और अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उसके लिए सभी लोग जो है वो विरोध कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की घटना हमारे टाइम में कांग्रेस के माननीय विधायकों ने उस टाइम करी थी, वैसी तो घटना ही नहीं है। जिस घटना का ये जिक्र करते हैं, तब तक हाउस एडजॉर्न हो गया था, और हाउस एडजॉर्न के बाद की जितनी कार्रवाई है वो भी इसीलिए कि भाई क्या पता, यहाँ से अगर विधायक चुन करके आ गए, जो 6 लोग लड़ रहे थे, कि 6 के 6 जीत गए तो हमारी कहीं सरकार स्टेक पे ना आ जाए। दूसरा, फिर अभी ये 3 लड़ रहे हैं तो 3 के 3 चले गए तो कहीं फिर ऐसी स्थिति तो ना बनेगी। और ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अगर जो 6 माननीय सीपीएस है उन पे लगा, तो क्या भला हम लोग फिर उसमें तो नहीं आएंगे। देखो, ये छोटी सी सोच का नतीजा है जिसमें ये सारी चीजें हो रही हैं। मुझे लगता है हिमाचल की जनता सब देख रही है। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो मैं तो खुद, सिंघा जी चले गए यहाँ से, लेकिन कुलदीप जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि आपने देखा होगा जिस तरह से विधानसभा का मुद्दा जो है वो अपने विधानसभा क्षेत्र का, हम विधानसभा में ताल ठोक करके बोलते हैं, वैसे विधानसभा से जुड़े हुए विषयों के लिए बींगे विधायक, मतलब इस तरह की और गतिविधियां भी करनी पड़े तो हम लोग तैयार हैं। अच्छा, लोकतंत्र में अगर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होगी, अपने विचारों को अंदर आप हाउस में व्यक्त नहीं कर सकते, आप जो है वो स्पीकर साहब से समय नहीं ले सकते, या स्पीकर साहब पार्शली कुछ ऐसा करेंगे, ये सारे विषय जो है सब पर लागू होते हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। बड़ा रोल किसका होता है? बड़ा रोल किसका होता है पथरिया जी? जो सत्तासीन होता है, जिसके पास जो है वो सारी चीजें रहती हैं, उनको ही उदार बनना पड़ता है। वो व्यक्ति उदार होकर के सबको अगर तवज्जो बराबर देगा
और संवाद की स्थिति में वो लोग आएंगे, तो मुझे लगता है ऐसा कोई बहुत बड़ा विवाद है नहीं। और हिमाचल प्रदेश जो है वो देवभूमि है, यहाँ लोगों की आवाज सीधी डायरेक्ट आती है। अब आपने देखा ही है, लोकसभा के चुनाव हुए, 4 सीटें जिस तरफ जानी थी चली गई, उसके बाद क्या स्थिति बनी वो आपके सामने की ये सारी चीजें। नहीं, लेकिन स्टेट हिमाचल के लोग वो चीज नहीं बचा पा रहे हैं जो आपने सरकार को गिराने की कोशिश की है। देखिए 6 में से 4 उतर गए, एक ने तो जमानत भी खो दी। मैं ये चाहता हूँ आपसे पथरिया जी, आप बहुत वरिष्ठ स्टेट का वोट अलग जा रहा है, पत्रकार हैं, आपने देखा होगा सभी माननीय 6 विधायकों ने या 9 विधायकों ने उठ करके खुद कहा, और अंदर जब वोटिंग करने देते ये तो उसी दिन साफ हो जाता है ये काम। तो ये तो मास्टरी करी हुई है स्पीकर साहब ने उस दिन। नहीं, मास्टरी नहीं करी हुई है। आपके वो 6 विधायक तो सदन के अंदर गए ही नहीं वोटिंग वाले दिन, वो तो उठ के चले आए। 2 लोगों की तो अटेंडेंस लगी हुई है, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है। अब ऐसा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां पता नहीं सिंघवी का क्या रुतबा है, क्या चमत्कार है, चलिए गई होती तो वो भी बहाल होकर के आते वापस, वो 6 लोग भी। लेकिन वो तो चलो तो हुआ। लेकिन मेरा सिर्फ ये है, देखिए मैं ये स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि इस तरह से पार्शल तरीके से नहीं है, और अगर किसी को अपने पद और मान सम्मान को या उस मान्य आसन को, उसकी गरिमा को बचाना है, तो उस पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है लेकिन सदन स्पीकर का यही कहना है, स्पीकर महोदय का ये कहना है कि सदन के अंदर की बातों को अंतर्राज्यीय सार्वजनिक मंचों पे ना ले जाएं। उनका ये कहना था अपनी पत्रकार वार्ता में। भी बोलना चाहिए ना। अभी वो चंबा में जो उनके बयान आए थे चुनावों के दौरान की 6 कलम कर दिए, 3 आरे पे है, शब्द बोले हुआ है, वो तो मीडिया में भरा पड़ा हुआ है। मुझे लगता है प्रतिपक्ष जी ने जो कहा है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, माननीय जयराम जी ने जो कहा है, उन्होंने उन सब भावनाओं को व्यक्त करने की बात करी है। देखिए वो 6 बार के माननीय विधायक हैं, चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने भी शब्दों का चयन ना उन्होंने सही किया, ना उस समय चंबा की जनसभा में स्पीकर साहब ने किया। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं समय का अभाव है। चर्चा को विराम देते हैं अब। जी हंसराज जी, चर्चा को विराम देते हैं अब। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा, जो कि पूरे देश में एक उसका उदाहरण दिया जाता था, इन दिनों बहुत एक कष्ट कह लें, इसके लिए प्रदेश के लिए भी कष्ट है, और जो विधानसभा में लंबा समय जिन लोगों ने बताया है उनके लिए भी कष्ट का समय है कि विधानसभा के ऊपर, विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं, भाजपा विधायक दल आरोप लगा रहे हैं, और स्पीकर को भी पत्रकार वार्ता करके उनके जवाब देने पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कोई चीजें हो सकती हैं, क्योंकि मामला यही चल रहा है कि सरकार गिराने का मामला, और स्पीकर की जो भूमिका थी दल बदल कानून में, वो बहुत बड़ी भूमिका है, वो स्पीकर ने निभाई। तो स्पीकर पे आरोप लग रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के कहने पे ही सब कुछ कर रहे हैं। संवैधानिक पद है, विपक्ष ने पूरी तरह से घेर दिया हुआ है, लेकिन स्पीकर का कहना है कि जो मर्यादा में है, जो संसदीय प्रणाली में मेरी शक्तियां हैं, मैं उनका प्रयोग कर रहा हूं, और मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ये विवाद आगे भी गहरा सकता है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।